मेरे मित्र सहयोगी और हिंदुस्तान में जो कोल कांड पूरा हुआ है, कोल गेट, इसको उजागर करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, ऐसे हमारे सांसद हंसराज अहीर जी, आदरणीय इंदर सिंह सोलंकी जी, श्रीमती मित्तल जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इंदर सिंह सोलंकी जी को और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज जो विधवा है, जिनको आधार नहीं है, ऐसे समाज की अपनी बहनें अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने रोजगार को ढूंढकर अपने जीवन को व्यतीत करें, इस भावना से जो सिलाई मशीन का ये जो वाटअप किया है, इसलिए मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे समाज में भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, गरीबी इससे हम लिप्त हैं। हमारा देश धनवान है, पर हमारी जनता बहुत गरीब है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सही नीति को अपनाकर हमारे देश की गरीबी को, भूखमरी को और बेरोजगारी को हम दूर कर सकते थे, वो कोशिश ठीक से नहीं हुई है। हमारे महाराज जी जिस क्षेत्र से आए और मैं जहां रहता हूं, उस विदर्भ क्षेत्र में कम से कम 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और दिन ब दिन गांव की आबादी जो है वो शहर की तरफ आ रही है रोजगार के लिए। शहर में घर नहीं है, पर अनधिकृत कॉलोनी में बोलो या कहीं अनऑथोराइज झोपड़पट्टी में रहने की कोशिश गरीब लोग करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई पर्याय नहीं होता। आज हम स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी सार्धशती महोत्सव के निमित्त ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि कुछ सालों तक हम भगवान की पूजा मंदिरों में जाना लगे तो बंद करें, पर हमारे समाज में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करें, ताकि हमारे देश से भूखमरी और गरीबी पूरी तरह से चली जाए। और मैं हमारे राजनीतिक नेताओं को अक्सर ये कहता हूँ कि राजनीति का सही अर्थ जो है वो समाज नीति, लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या धर्म नीति ऐसा है। राजकारण में केवल सत्ता कारण नहीं होता, तो समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये सही अर्थ में राजनीति का अर्थ होता है। पर बहुत से लोगों का ऐसा अभिप्राय है कि केवल चुनाव लड़ना, टिकट मिलाना और सत्ता पे पहुंचना यही राजकारण है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। पर सही में समाज के गरीब लोगों की अगर सेवा करेंगे तो वो आशीर्वाद बहुत बड़ा मिलता है। मैं भी इंदर सिंह जी आपके जैसा ही काम करते रहता हूं, और मैंने अपने क्षेत्र में 3,500 से ज़्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस निःशुल्क करके दिए। उन लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले हैं, और इसका अनुभव मुझे आया कि जब मैं महाराष्ट्र में विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो एक बार रामटेक से नागपुर की ओर आ रहा था रात को। रेड लाइट कार थी, डीबी कार थी, मेरे सामने पुलिस की पायलट कार थी, पीछे में कमांडो की कार थी, उसके बाद में पुलिस थे और 3 गाड़ियां थी। और मेरे गाड़ी का रोड पर एक ट्रक खड़ा था, उसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी पूरी तरह चपक गई। जब लोगों ने गाड़ी को देखा तब उनको लगा कि इसमें से कोई बच ही नहीं सकता। उसमें मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, एक सिक्योरिटी का गार्ड था, पुलिस ड्राइवर था, हम सब लोगों की जान बच गई। जब लोगों ने मुझे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तब मैंने उनको कहा कि जो अनेक गरीबों के हार्ट के ऑपरेशन मेरे हाथ से हुए, जब जाते समय उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिए, उसके कारण ही मेरी जान बची है, ऐसा मेरा विश्वास है।
हमारे धर्म में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, और इसलिए हमने अच्छा काम करते रहना चाहिए। संस्कृत में एक बहुत अच्छा गीत है कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मन में हमने हर समय लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए, और लोगों के हितों में काम करने वाले व्यक्ति को अगर वो ठीक काम करता है तो उसको कभी कटआउट लगाने नहीं पड़ते और कभी हार किसी के गले में डालने नहीं पड़ते, न कहीं जाना पड़ता है। महाराज जी मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने कभी आज तक मेरा भी कटआउट नहीं लगाया, किसी नेता का भी कटआउट नहीं लगाया, और किसी के गले में हार भी नहीं डाला। मुझे दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं है, और कभी बायोडाटा लेकर किसी नेता के घर भी गया नहीं कुछ मांगने के लिए। तो मैं जमीन पर काम करता था, पर काम करते करते मुझे इस पार्टी का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। इसका कारण जमीन पर अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको अवसर मिलता है, और इसलिए हमको जो जीवन मिला है वो जीवन तो ऐसा है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। हमारे बीच में से ऐसा कोई अमरत्व लेकर आया नहीं है कि जो यावत चंद्र दिवाकरो, ये नियम है कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु अटल है। हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी ये कहते थे कि एखादे व्यक्ति ने कितने साल तक वो जिया है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जीवन किस प्रकार से जिया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आदमी का मृत्यु आता है तो सत्ता, संपत्ति, वैभव, कोई बात उसको काम में नहीं आती। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है, यही गीत है और यही जीवन की सही तस्वीर है। और इसलिए विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में विदेशों में अनेक जगह पर जाने के बाद जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि ये समाज की भूखमरी, गरीबी, ये दरिद्र नारायण की अवस्था देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा संवेदनशील मन बहुत अस्वस्थ होता है, और मैं इसलिए आप सबको कहता हूं कि आप पहले इस गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करिए, और मुझे लगता है ये दूर हो सकती है, कोई कठिन बात नहीं है। अगर आप जैसे लोग अगर कार्य करेंगे तो ये निश्चित रूप से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, और ये गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करके भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान निर्माण करना, जो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान है, यही स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। वो दूरदर्शी थे, और हमारे भारतीय समाज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हमारी विशेषता है। वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति ने हमारे भारतीय विचारधारा को बहुत महत्व दिया है। मैं 6-7 महीने पहले लंदन में गया था, तो वहाँ के पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला, और वहाँ से मैं प्रधानमंत्री जी को मिला और फिर वहाँ के विदेश मंत्री जी के पास जाकर चाय के लिए मैं गया। वसुंधरा राजे मेरे साथ थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गडकरी जी, आपके देश में कौन से बड़ी समस्या है? तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश में गरीबी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या और कोई समस्या है? उन्होंने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तब उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो जो कुमारी लड़कियां हैं, कुमारी माता बन जाती है, और फिर बच्चों का कैसे करना, ये हमारे सामने की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश में ये समस्या नहीं है? तब मैंने कहा कि नहीं के बराबर है। इसका कारण भारतीय समाज जिस इतिहास, विरासत और संस्कृति के आधार पर खड़ा है, वो मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति, शिक्षा पद्धति के कारण हमारे समाज में लोग गरीब जरूर है,
पर संस्कारों के कारण वो अच्छे हैं और जिसके कारण इस प्रकार की समस्या नहीं के बराबर है। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय विचार, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत पूरे दुनिया का आकर्षण हमारे तरफ है, पर हमारे मन में जितना आत्मविश्वास चाहिए उतना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि जब 18वीं सदी थी तो मुगल सल्तनत का बोलबाला था, जब 19वीं सदी आई तब सब तरफ अंग्रेजों का यूनियन जैक लहर रहा था, जब 20वीं सदी आई तब अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। पर विवेकानंद जी ने उस समय कहा है कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी और हम सब की होगी। एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति, जीवन पद्धति, शिक्षा पद्धति को लेकर हम भारत के नागरिकों को इस प्रकार से संस्कारित करें कि जो ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बना सके। ये बनाने की पूरी ताकत, पूरी क्षमता हमारे देश में है, पर यह करने के लिए हमारे समाज में जो बुराई है उसको दूर करना पड़ेगा। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता को समाज से नष्ट करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करनी होगी। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विवेकानंद जी जैसा ही कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। इंदर सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा गीत था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा इन गरीबों का, इन बहनों का जो असहाय है, अनाथ है, उनको जीवन में स्वाभिमान से खड़ा करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हम सबको बहुत खुशी है। और आपकी इस कार्य की प्रेरणा हजारों लोगों तक जाएगी और वो भी इसी प्रकार से काम करेंगे, तो समाज में ऐसे अनाथ कोई रहेंगे नहीं। और इसलिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित हमारे हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए हमारे मन में ये जो सामाजिक संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, ये भारतीय व्यक्तियों को बहुत आवश्यक है। आपकी यह कृति निश्चित रूप से सराहनीय है, हम सब के लिए अभिमान की है, और मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आपको इस प्रकार की सेवा करने की ताकत भगवान और दे, और आपके हाथ से दरिद्र नारायण की सेवा होते रहे। और दूसरी बात, जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी ही तरक्की और प्रगति और विकास होता है। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान। तो आपको भगवान प्रगति और विकास की ओर लेकर जाएगा। आपके पीछे आशीर्वाद भगवान का खड़ा रहेगा और उसके कारण आपकी और तरक्की होगी, ताकि आप और गरीबों की सेवा कर सके, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये मेरा अनुभव भी है। मैं आपके जैसा ही काम करता हूँ, राजनीति बहुत कम करता हूँ। मैंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है और गाँवों में काम करता हूँ। तो कोई टिकट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता, कोई सभा में बसेस लगाने नहीं पड़ती। सब चुनाव हम जीत गए, जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका जीत गए। इसका कारण लोगों के मन में जब सेवा होती है तो लोग कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं देखते, और यही सही मार्ग है। राजनीतिक नेताओं ने यही करना चाहिए। और इसलिए आपने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान ये कार्य करने के लिए आपको शक्ति दे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
हमारे आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी भी बहुत अच्छा कार्य हमारे विदर्भ के क्षेत्र में अमरावती जिले में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनका बहुत बड़ा शिष्य संप्रदाय है और हमारी समाज को धार्मिक प्रवचनों के द्वारा लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को संस्कारित करने का काम करते हैं और उनके जीवन को एक दिशा देने का काम करते हैं। जिनको सही दिशा है उनकी दशा भविष्य में अच्छी है और इसलिए आज समाज मन को संस्कारित करना, व्यक्तियों का निर्माण करना, जो समाज के लिए और देश के लिए आवश्यक है, ऐसे समाज को खड़ा करना, यही देश की बड़ी आवश्यकता है। विवेकानंद जी से और हमारे आदरणीय स्वामी जी उपस्थित है, इन सब से प्रेरणा लेकर हम संकल्प करें कि हमारे देश को हम भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करें और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। और जो विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, ये सपना हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यही विवेकानंद जी के प्रति अभिवादन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।